चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की अगुवाई में पूर्ण चुनाव आयोग केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए इस महीने के मध्य में जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। हालांकि जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने के कोई संकेत नहीं है, जबकि वो पहले ही हो जाने चाहिए थे। कुछ दिन पहले सीईसी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक खालीपन है जिसे भरने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक पूरा चुनाव आयोग जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीजनों का दौरा करेगा और इस आशय के संकेत सभी स्टेक होल्डर्स को पहले ही कमीशन के सामने प्रस्तुति के लिए तैयारी करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। अभी तक डिटेल्स प्रोग्राम की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये दौरा 2 या 3 दिनों तक चल सकता है, क्योंकि पूर्ण आयोग को जहां चुनाव विभाग के सभी शीर्ष अधिकारियों, 20 डिप्टी कमिश्नर्स, सभी नेशनल और रीजनल रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करनी है। इस दौरे का महत्व इसलिए था क्योंकि कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए सीईसी राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में खालीपन है जिसे भरने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन से इलेक्शन प्रोग्राम प्रभावित नहीं होगा। कमीशन वोटर लिस्ट से समरी रिवीजन की प्रोसेस की समीक्षा भी कर सकता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित समरी रिवीजन प्रोग्राम के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की फाइनल वोटर लिस्ट 10 मई को पब्लिश की जाएगी, जब तक कि प्रोग्राम को बढ़ाया नहीं जाता। सूत्रों का कहना है कि कमीशन के सभी 20 डिप्टी कमिश्नर्स, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अन्य सीनियर ऑफिसर्स, यूटी, राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों में चुनाव आयोग के अधिकारियों से स्थिति पर प्रतिक्रिया लेने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने के बाद वह अपनी राय सार्वजनिक करेंगे। हालांकि सूत्रों का मानना है कि गर्मी, पर्यटन सीजन और श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा के कारण मई जून में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की कोई संभावना नहीं लगती है, जो 30 अगस्त को समाप्त होगी। हालांकि ऐसी संभावना है कि पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी चुनाव अक्टूबर से दिसंबर तक वक्त पर करवा सकते हैं, क्योंकि ये निकाय अगले साल जनवरी में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। समरी रिवीजन के मुताबिक 5 से 20 अप्रैल तक लोग दावा आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। दावों और आपत्तियों का निपटारा 28 अप्रैल को किया जाएगा। हेल्थ पैरामीटर्स की जांच और फाइनल पब्लिकेशन के लिए आयोग की इजाज़त प्राप्त करना और डेटाबेस को अपलोड करना और सप्लीमेंट्री की प्रिंटिंग पर 4 मई को की जाएगी, जबकि फाइनल रोल 10 मई को पब्लिश किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे, जिसके कारण मार्च 2015 में दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाली पीडीपी-बीजेपी गठबंधन सरकार का गठन हुआ था। हालांकि भाजपा ने जुलाई 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण तत्कालीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसके बाद राज्यपाल शासन लागू हुआ। तत्कालीन राज्य की विशेष स्थिति को रद्द करने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसके विभाजन के दौरान जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को 90 सदस्यीय विधानसभा दी गई थी। हालांकि परिसीमन आयोग के रूप में विधानसभा का पहला चुनाव होना बाकी है। इस कवायद को पूरा करने में 2 साल लगे, जिसके बाद स्पेशल समरी रिवीजन किया गया और 26 नवंबर 2022 को पूरा किया गया। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी है एडमिशन्स। यहाँ आपको मिलेगी नीट जे एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में अब दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप। बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री डेमो क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छावनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686 6006936 074 पर।